हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड4 टेक से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैट्रिक एग्जाम का हिंदी के आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 35 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये 35 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके 100% एग्जाम में लड़ने वाले होंगे। प्यारे दोस्तों, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ आपको जो है, जो कि चैप्टर 1 ही है, उसके संबंधित मैं आप सभी को 35 क्वेश्चन कराने वाला हूं। यदि इस 35 क्वेश्चन को आप करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित फर्स्ट चैप्टर में से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने की चांसेस इससे बाहर नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप इस वीडियो देखने के बाद पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आपको फ्री पीडीएफ वहां प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको 100% फ्री आपको मिलेंगे इस वीडियो का पीडीएफ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग को सामने ही दिया गया। क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। जो लेखक हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, वो किस विडंबना की बात करते हैं। तो सही उत्तर दोस्तों, वह क्या कहते हैं कि इस समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी क्या कहता है कि आधुनिक युग में सामाजिक का पोषण होना या जातिवाद के प्रति समाज का उदारी या फिर जातिवाद का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है दोस्तों कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जाति जो है वो भारतीय समाज के श्रम विभाजन का एक स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जाता है दोस्त। तो सही उत्तर हो जाएंगे, इसको इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि जाति प्रथा जो है दोस्तों, ये जाति प्रथा मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। मानव की जो मन है, रुचि है, उस पर आधारित नहीं है, इसलिए इसको श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को उल्लेख किया है। तो सच्चे विशेषता मतलब लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो लेखक विचार प्रकट किए हैं, विशेषता को बताए हैं, वो क्या बताए हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन में हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को बताए हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा ए। मैंने आप सभी को बार बार बता रहा हूँ कि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा इसका। लेखक के पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। तो लेखक के पाठ में किन पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक रूप में दिखाया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या कि जाति प्रथा की अस्वाभाविकता और मानवीय कुशलता के कारण। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के जो पोषक हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। वह कहते हैं दोस्तों कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा श्रम विभाजन का दूसरा रूप 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में जो लेखक तर्क देते हैं वो उनका आपत्तियां क्या है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जाति प्रथा केवल सामाजिक स्थिति को सुनिश्चित करती है या जाति पूरी तरह से आपको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपका, इसमें 4 ऑप्शन दिए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और नहीं लिखा गया है तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला है कि लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किस विचार की प्रमुखता दी है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहे हैं कि दोस्तों जातिवाद का विरोध और असमानता या फिर जातिवाद के सकारात्मक पहलू या जातिवाद के सामाजिक भूमिका या जातिगत की धार्मिक महत्ता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है
श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर लेखक का क्या दृष्टिकोण है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर लेखक का दृष्टिकोण है वो क्या है? सही जवाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे, वह है कि यह अस्वाभाविक और हानिकारक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला है कि जाति प्रथा का किस प्रकार का विभाजन लेखक ने बताया? जाति प्रथा का किस प्रकार का विभाजन लेखक ने बताया है? तो यह दोस्तों स्वेच्छा पर आधारित नहीं है, यानी यह स्वाभाविक और आवश्यक, या फिर ये क्या विशेषता बताएं विभाजन लेखक ने बताया है किस प्रकार का? तो यह स्वेच्छा पर आधारित और मानवीय, या फिर अस्वाभाविक और श्रमिक, या सामाजिक धार्मिक। सही उत्तर स्वाभाविक और आवश्यक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्त, अगला क्या है? जाति प्रथा द्वारा पेशे का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो पेशे का आधारण दोस्तों सामाजिक स्थिति, व्यक्ति क्षमताएं, या फिर पारिवारिक परंपरा के अनुसार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा दोस्तों, लेखक का जातिवाद के प्रति क्या विचार है? तो लेखक का जातिवाद के प्रति यह है कि यह जो है समाज असमानता और विषमता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, लेखक का कहना है कि जाति प्रथा का क्या दोष है? तो लेखक का कहना है कि जाति प्रथा जो है दोस्तों वह पेशे को एक ही आधार बना सकती है, पेशे को विविधता में बढ़ावा देती है, ये नहीं हो सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण किस आधार पर होता है? जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण किस आधार पर होता है? 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों वह क्या होता है कि पेशे व रुचि पर होता है। सॉरी, यानी सामाजिक स्थिति हो गया, व्यक्ति की क्षमता हो गया, फिर शिक्षा स्तर तो हो नहीं सकता है, रुचि वाला होगा नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक स्थिति हो जाएगा। अगला है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता और समानता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा का प्रभाव क्या होता है? तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा का प्रभाव जो है दोस्तों वह क्या होता है? तो यह लोगों को विवश कार्य करने पर मजबूर करती है। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक की दृष्टि से जाति प्रथा में व्यक्तियों को कैसे पेशे में बांध कर रखती है? तो यह क्या होता है कि यह पेशेवर कुशलता के आधार पर, या फिर सामाजिक आवश्यकता के अनुसार, या माता पिता के सामाजिक स्थिति के आधार पर ही काट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा के तहत पेशे में बंधे व्यक्ति को क्या समस्या है? पेशे में बंधे व्यक्ति को यह समस्या है कि वह पेशेवर परिवर्तन की सुविधा, या फिर सामाजिक समानता, तकनीकी विकास की चुनौती, रोजगार की स्थिरता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो यह एक हानिकारक प्रथा के रूप में पेश किए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, हानिकारक प्रथा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जातिवाद के पक्ष में कौन सा तर्क प्रस्तुत किया जाता है? तो यह जाति प्रथा कार्यकुशलता को बढ़ावा देती है, यह जाति प्रथा सामाजिक असमानता को समाप्त करती है, यह जाति प्रथा धार्मिक मान्यता को बनाए रखती है, जाति प्रथा व्यक्तियों को स्वतंत्रता को सीमित रखती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा में मनुष्य को क्या करना पड़ता है? लेखक के अनुसार जाति प्रथा में मनुष्य को क्या करना पड़ता है? क्या सामाजिक स्थिति के अनुसार पेशे अपनाना, या व्यक्तिगत रुचि के अनुसार पेशा बदलता है? ये तो हो नहीं सकता है, और ये भी होगा नहीं। पेशे कुशलता पर प्राप्त करना, स्वेच्छा से पेशा चुनना, इनके अनुसार बाबा साहब के अनुसार करना है। चलिए आगे देखिएगा दोस्त, अगला देखते हैं। 30 है, रुक जाइए थोड़ा सा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन ला दिए हैं। क्या कहा गया है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों की क्या प्रमुख आपत्ति है। तो यह है कि जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण निर्धारित करती है, जाति प्रथा सामाजिक स्थिति को मजबूत करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है। तो सही उत्तर क्या कहे हैं दोस्तों, यह समाज की प्रगतिशील महत्वपूर्ण है, ये कहे नहीं कहे हैं, यह व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, ये भी नहीं कहे हैं, यह श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, और यह अस्वाभाविक और सामाजिक हानिकारक रूप है। ऑप्शन नंबर ए आप डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी याद रखिएगा, डी दोस्त। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा के तहत पेशे के निर्धारण में कौन सा पहलू नहीं है। कौन सा पहलू नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की रुचि नहीं है, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अब शिक्षा स्तर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की रुचि। अगला है दोस्त, लेखक के अनुसार जाति प्रथा की प्रमुख समस्या क्या है। तो इनकी जो समस्या है इनके अनुसार, क्योंकि यह दोस्तों पैसे को अस्वाभाविक निर्धारण करती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों, लेखक का जातिवाद के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो लेखक का जातिवाद के प्रति दृष्टि है दोस्तों कि यह समाज के विकास के लिए उपयोगी है, बिल्कुल नहीं। यह व्यक्ति की स्वेच्छा पर आधारित है, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। यह सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, जाति प्रथा में पैसे की स्थिरता का क्या प्रभाव होता है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं कि यह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुधारती है, गलत यह है। यह पेशेवर विकास को बढ़ावा देती है, गलत है। और यह सामाजिक स्थिरता को बनाए रखती है, एक मिनट, इसको दो वाला थोड़ा सा हो सकता है इसका आंसर, थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। चलिए, यह है सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देती है, यह भी नहीं हो सकता है। यह पेशेवर बदलाव की संभावना को सीमित करती है, यह भी नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर आपका यह हो जाएगा, पेशेवर विकास को बढ़ावा देती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में कौन सी विशेषताएं अनिवार्य है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा की अस्वाभाविकता के कारण क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो यह समस्या उत्पन्न होता है क्या। तो सही उत्तर पेशेवर का अस्तर निर्धारण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़िएगा, लेखक ने जाति प्रथा को किस रूप में दिखाया है। तो जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाए हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 29 हो गया, 30 नंबर की बात है। 30 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वो कहता है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा का क्या दोष है। तो जाति प्रथा का दोष है कि यह पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण करती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा का कौन सा पहलू हानिकारक है। तो यह दोस्तों पैसे, सामाजिक समानता, विकास या अवसरों की वृद्धि, पेशेवर स्वेच्छा की कमी है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों की मुख्य आधार क्या है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, आर्थिक प्रगति की आवश्यकता तो हो नहीं सकता, समर्थन हो नहीं सकता, संरक्षण हो सकता, श्रम विभाजन का महत्व, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। लेखक ने जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है। तो जाति प्रथा के बारे में कहें क्या सामाजिक के लिए हानिकारक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा दोस्त, अगला है कि जाति प्रथा के तहत पेशे की स्थिरता का मुख्य दोष क्या है। तो दोस्तों यह मुख्य दोष इसका है, यह पेशेवर विकास का बाधा डालती है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का कौन सा पहलू अस्वाभाविक है। तो अस्वाभाविक यह है कि व्यक्तिगत रुचि पर आधारित नहीं है। अगला ये आपको लास्ट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग को देना है कि जाति प्रथा के तहत पेशेवर कुशलता की कमी के कारण
क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखना है और जल्दी से कमेंट करके लिख दीजिए। तो दोस्तों मैंने आप सभी को इस वीडियो में 35 क्वेश्चन कराए, टॉप 35 क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराया। आई होप कि आप लोग के 35 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे, जो चैप्टर 1 का था। इतना से ज़्यादा आपको चैप्टर एक से ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ेंगे, जितने थे मैंने आप सभी को इम्पोर्टेंट वो करा दिए। बकवास की बातें नहीं कराते हैं, ओनली फॉर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन है। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्वाइन करिएगा तभी पीडीएफ डाउनलोड होगा, ध्यान रखिएगा। पहले करिएगा तो आपको फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। पहले ज्वाइन करिएगा, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। अगर डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करने लगते हैं तो आपका ज्वाइन भी नहीं कर पाइएगा, पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं होगा। तो पहले ज्वाइन करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो शेयर करिएगा जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।